1 जो हम आज रीडिंग करेंगे। चैप्टर नेम है भारत में पूर्व आधुनिक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक चिंतन, विविध दृष्टिकोण। इकाई की रूपरेखा है। प्रस्तावना: प्राचीन भारत में राज्य और संप्रभुता, मध्यकालीन भारत में राज्य और संप्रभुता, धर्म और राज्य व्यवस्था, सारांश और अभ्यास प्रश्न। प्रस्तावना: आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन जिसे विचारधारा कहते हैं, तो राजनीतिक चिंतन को समझने के लिए उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं की व्यापक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है जिनके माध्यम से आधुनिक राज्य व्यवस्था का उदय हुआ। हमारे पास ऐसी सभ्यता है जिसकी तुलना यूनान की सभ्यता से की जा सकती है। जिस प्रकार प्लेटो और अरस्तु को पश्चिमी राजनीतिक परंपरा का अग्रणी समझा जाता है, उसी भांति शासनकाल पर हमारे प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथों को अग्रणी माना जाता है, चाहे यह राजतंत्र, गणतंत्रवाद, मंत्रिपरिषद, कल्याणकारी राज्य, कूटनीति, गुप्तचर व्यवस्था या अथवा कोई राजनीतिक अवधारणा। इन सभी का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। राज्य, समाज और शासन परस्पर जुड़े हुए हैं। यदि हम अपने अतीत को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक ऐसा समय भी था जब लोग नातेदारी संबंधों पर आधारित छोटे छोटे समूहों में रहते थे और लोगों के जीवन पर नियंत्रण करने के लिए किसी सत्ता की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। मतलब पहले जो लोग थे उनके जीवन पर नियंत्रण करने की कोई शासन व्यवस्था नहीं थी, परंतु जनसंख्या बढ़ने और लोगों के विभिन्न समूहों में संघर्ष बढ़ने के साथ ही शासक की आवश्यकता अनुभव की गई, जो अपने लोगों को आवश्यक संरक्षण दे सकता था और जिसके आदेश का सभी पालन कर सकते थे। लोगों के समूहों के एक साथ आ जाने से समाज अस्तित्व में आया और फिर राज्य और शासन कला का उदय हुआ। इस तरह हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताओं से समाज का अभ्युदय हुआ। यही कारण है कि समाज की सामूहिक आवश्यकताओं ने राज्य और शासन से जुड़ी विभिन्न संरचनाओं और सिद्धांतों को जन्म दिया। मतलब राज्य का जन्म क्यों हुआ? लोगों की आवश्यकताओं, समाज की जो सामूहिक आवश्यकताएं हैं, उन्होंने ही राज्य की विभिन्न संरचनाओं और सिद्धांतों को जन्म दिया। इस प्रकार सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ राज्य और शासन काल से संबंधित विचारों के आविर्भाव में एक निर्धारक कारक बन गया। इसका ध्यान रखते हुए जब हम अपने अतीत पर दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि वैदिक समाज में ब्रिटिश शासन स्थापित होने तक भारत विभिन्न चरणों से गुजरा है और इसने विभिन्न राजनीतिक प्रयोग देखे हैं। किसी न किसी तरह इन परंपराओं और प्रयोगों ने उस चिंतन के निर्माण में योगदान दिया है जिसे हम आधुनिक भारतीय चिंतन कहते हैं। इस इकाई में इन सभी घटनाओं पर प्रकाश डालना संभव नहीं है, अतः इस इकाई में हमारा प्रयास आपको पूर्व आधुनिक भारतीय राजनीति की चिंतन की प्रमुख प्रवृत्तियों से परिचित कराना होगा, जिसमें है मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, फतवाए जहांदारी, आईने अकबरी जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों की सहायता से, जिन्हें शासनकाल की महत्वपूर्ण पुस्तकें कहा जाता है। तो शासनकाल की महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी हैं? पहला है मनुस्मृति, फिर है अर्थशास्त्र, फतवाए जहांदारी, आईने अकबरी। ये सभी चीज़ें ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनके सहायता से शासनकाल में शासन किया जाता था, शासन की कला जहाँ से आई लोगों में। तो हम भारतीय राजनीति चिंतन के विकास को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। प्रथम भाग में हम ब्राह्मणवादी, बौद्ध, जैन साहित्य पर आधारित परंपरा से, फिर इस्लामी राजनीति परंपरा और अंत में भारत में धर्म और राज्य के बीच संबंध से आपको परिचित कराएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट इसका प्राचीन भारत में राज्य और संप्रभुता दूसरे वीडियो में। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर